तो आज हम देखने वाले हैं कि जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कोविड-19 और N95 मास्क के बारे में कुछ आरटीआई क्वेरीज डाली थी, तो उनका क्या रिप्लाई आया है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आरटीआई कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल पूछे थे कि कोरोना पेशेंट्स कौन सी दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, और एक कार्यकर्ता ने पूछा है कि कोविड-19 के लिए कौन सा मास्क उपयुक्त है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ दो कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने आरटीआई के बारे में सवाल पूछे थे। तो एक है शुभम जी और एक है इन्होंने अपना नाम कार्यकर्ता लिखा है। तो दोनों का मैं स्वागत करता हूं। तो हेलो शुभम जी और हेलो कार्यकर्ता जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। तो आरटीआई कार्यकर्ता ने ये सवाल पूछे थे कि कोरोना पेशेंट्स के बारे में कौन और सी पेशेंट्स दूसरी। की कोरोना से जो है जिन्होंने मरे हैं, जी जी जी। तो जो हम हाँ, मैं बताना चाहूंगा यहाँ जो कोरोना से मरे हैं उनको और क्या क्या रोग थे वो हमने पूछा था आरटीआई में। तो आरटीआई में जवाब आया कि आप जो है स्टेट से पूछो। ये जो है मतलब जवाब दिया इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का जो है डिपार्टमेंट कोई है। तो उसकी साइट जो है idSP.nic.in है। ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि ये स्टेट से पूछो और रिस्पेक्टिव स्टेट से पूछो। फिर पूछा गया कि आप पिछले 5 साल में और कौन से बीमारियों से मृत्यु हुई बताइए, 2020 को इंक्लूड करके। तो और मंथ वाइज बताइए। तो उन्होंने वो भी बोला कि हम जो है मतलब डेथ रिलेटेड नहीं डाटा इकट्ठे करते, आप उससे डिवीजन को फॉरवर्ड करें। और ये 2018, 19, 20 का जो है मतलब भी डेथ्स का कोई भी कारण से जो है डेथ्स का आंकड़े बताने के लिए उसके भी जो है जवाब यही आया कि आप दूसरे डिपार्टमेंट को आरटीआई फॉरवर्ड करो। तो अब एक तो 6/3 में जो है मतलब दूसरे डिपार्टमेंट को खुद ही वो करना चाहिए उनको। और दूसरा जब उनके ये आईडीएसपी के साइट पे जाते हैं, वो साइट वाली जो है वो निकालना जो है उनकी नेक्स्ट जी जी निकालना। जी निकाल रहा हूँ। ये साइट है उनकी हम्म, और उनपे आप देख सकते हो कि वो साइट आईडीएसपी की जो साइट है उसमें देख सकते हो कि idSP.nic.in की साइट है। उसमें अबाउट आईडीएसपी में देख सकते हो कि उसके अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स पे जाओगे तो उसमें ओके। क्लियर कट लिखा है कि उनकी स्टेट की टीम्स होती है, उनकी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स होती हैं। तो अब ये जो है मतलब प्रश्न ये आता है कि अगर वो बोल रहे हैं कि स्टेट से डाटा मांगो, तो फिर वो डाटा जो है मतलब उनके पास क्यों डाटा नहीं है? वो स्टेट लेवल पे काम करते, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते, तो डाटा जी नहीं है तो इकट्ठा क्यों नहीं मतलब दे क्यों नहीं सकते? और अब दूसरी बात ये आता है कि अगर इनके पास डाटा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, तो किस बेसिस पे जो है इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं लॉकडाउन के रिगार्डिंग जो है। ठीक है, उनको जो है डेथ्स की पूरी जानकारी है ही नहीं, तो बिना डेथ्स की जानकारी हुए, आंकड़ों की जानकारी हुए वो डिसीजन ले रहे हैं, एपिडेमियोलॉजी एक्ट जो है वो लागू करवा रहे हैं। तो ये जो है सही नहीं है। ठीक है। और मतलब दूसरा चीज ये है कि हमको ये आंकड़ों पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है, ये उसका एक और कारण है जो ये भी बोला गया है, जो टेस्ट है पीसीआर टेस्ट है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, वो यूएसए ने भी जो है उसको मतलब बोला है, बहुत सारे कंट्रीज ने बोला है रिलायबल नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? सिम्टम्स के आधार पे जो ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, कि जिसको जुकाम हुआ है उसको जुकाम का ट्रीटमेंट करिए, जिसको निमोनिया हुआ है उसको निमोनिया का ट्रीटमेंट करिए। और सिम्टम्स के हिसाब से जो है वो
करिए। ये नहीं है कि आप बता दीजिए कि इसको जो है लेबल बना दीजिए कि इसका कोरोना है, इसको वो है, तो ये उसका कोई उनके पास जो है कोई ऐसा प्रमाण है ही नहीं उनके पास। ये क्लियर जी, कट इसमें आरटीआई यहाँ से पर दिख रहा है। यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पे आपने चार चार सवाल पूछे हैं यहाँ पर। Of the number of persons that died due to COVID-19 in India, please tell how many persons had previously other diseases, their numbers and percentages. तो उन्होंने उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सिर्फ कितने लोग मरे हैं हाँ, उतना ही। हमारी टीम ने ये पूछा था, तो ये इन्होंने क्लियर कर लिखा फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोमोर्बिडिटीज मे बी सॉर्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर इनके पास नहीं है तो ये किस बेसिस पे जो है ये पॉलिसी डिसीजंस ले नहीं, रही और है यहाँ पे गवर्नमेंट? उन्होंने ये मेरे अपने को समझ में नहीं अचीवमेंट्स। आता है। जी मेरे को समझ में नहीं आता है। बाकी एक्टिविस्ट जो है, बाकी जो है लोग जो है वो खुद अपने निर्णय करें। ठीक है, क्योंकि सबको जो है मतलब ये निर्णय करना होता है कि हमारी सरकार सही कर रही है, क्या कर रही है, सही है क्या गलत है, वो सबको खुद निर्णय करना है। मुझे ये सही नहीं लगता है कि मीडिया में जो आता है कि इतने लोग पेशेंट इन्फेक्टेड हुए, इतने पेशेंट जो है डेथ हुई है, ये इसका कोई बेसिस ही है ही नहीं। नहीं, यहाँ पे और एहतियात यहाँ पे जो सर्वेलेंस, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सर्वेलेंस यूनिट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट ऑल स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. Central Surveillance Unit is established and integrated in National Center for Disease Control, formerly. तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने स्टेट और सेंटर में भी उन्होंने हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश कर लिए हैं, तो इनको डेटा देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो एनीवेज हम लोग हाँ, तो वो दूस... मुझे भी जी समझ कहीं। में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है मतलब मैं तो रिलाई नहीं करूंगा कभी कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा आज इतने लोग जो है कोरोना इफेक्टेड है, कितने लोग कोरोना मरे हैं। ये सब जो है मतलब मैं रिलायबल नहीं है, ये सब न्यूज जो है जी, रिलायबल। आपने दूसरा सवाल पूछा है, ऑफ द पर्सन हु डाइड ड्यू टू कोविड-19 इन इंडिया and had previously other diseases, please give separately for each disease how many persons and percentages had which disease along with names and voter number of those persons. So इससे भी उन्होंने इनकार कर दिया है। चलिए, उन्होंने प्राइवेसी का एक रीजन दिया हुआ है, बट वो मिनिमम कितने कितने आदमी और परसेंटेजेस तो दे ही सकते थे, तो वो भी वो भी नहीं किया, उन्होंने वो देने से मतलब इनकार ये कर दिया है। जो है मतलब या तो दो ही चीज होती है, या तो बताना नहीं चाह रहे या तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं। तो जी जी अगर हम जी मान के चले कि भाई बताना नहीं चाह रहे, वो हम उसको रूल आउट करें, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बिना इंफॉर्मेशन के वो पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, और वो सही नहीं है। जी जी जी। और तीसरा प्रश्न तो बहुत ही गंभीर है। तो आपने पूछा है कि प्लीज टेल नंबर ऑफ persons who died in India in last 5 years, including 2020, due to various diseases, along with the names of the diseases. If possible, give figure month wise. तो ये प्रश्न का तो उन्होंने जवाब दिया है कि IDSP division does not gather death related data and RTI may be forwarded to relevant division. तो अगर ये IDSP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, तो अगर आप डिजीज का सर्वेलेंस कर रहे हैं, आप अगर संक्रमण जो हो रहा है उसका आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, तो आप मतलब क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके का सर्वेलेंस कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया। तो और आप और उन्होंने फॉरवर्डेड टू रेलेवेंट डिवीजन, तो रेलेवेंट डिवीजन क्या है उसका भी नाम नहीं दिया है। तो ये तो तो उनको ये खुद फॉरवर्ड करना चाहिए ना, जहाँ पर उनको अगर वो जी मतलब जी मेरे हिसाब से जो है उनको एक तो खुद जो है इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। जी और अगर मान लो कि नहीं है उनके पास, तो लेके जहाँ भी है रेलेवेंट डिवीजन को या तो वहां से ले, जी ठीक है, जी। उनकी स्टेट टीम्स काम करती है, वहां से ले और दे, और या तो नहीं, कुछ आईडीएसपी इंफॉर्मेशन आईडीएसपी अपने आरटीआई। खुद के वेबसाइट पर बोल रहा है। आईडीएसपी खुद अपने वेबसाइट पर बोल रहा है कि IT network has been established connecting 776 sites at all states,
district headquarters and premier institutes in the country for data entry training video conferencing. तो डेटा डेटा देने में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मतलब ये कोई हम डिफेंस डेटा तो नहीं मांग रहे या कोई गवर्नमेंट का कोई क्लासिफाइड डेटा नहीं मांग रहे, ये तो काफी नॉर्मल डेटा है, ये अवेलेबल होना चाहिए और नागरिकों को ये इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो अगर अगर ये कोमॉर्बिडिटीज का इटली ने दिया है, दूसरे यूएसए ने दिया है, हर एक बहुत जी सारे जी जी कंट्रीज जो है मतलब वो वहाँ के नागरिक मांगते हैं और वो देते हैं। हमारे देश की जो है भारत सरकार जो है वो उनके जी लोग जी के जी हाँ हाँ डिपार्टमेंट में दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है इसलिए जी हमारे को इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो जी प्रॉपर होगी तभी जो है मतलब नागरिक जो है सभी प्रॉपर डिसीजंस जो है पॉलिसी डिसीजंस ले सकते हैं। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सब जी चीज होना जी चाहिए, ना कि जो है मतलब ये रैंडमली कुछ भी जो है अपने मन से करो करते जाओ, वो तो सही नहीं है और उससे नागरिकों की लाइफ जो है मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। जी जी। और ये जो सब डेटा है, जो इटली का जो डेटा आपने फॉरवर्ड किया है, वो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में जहाँ अपलोड करेंगे वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और तो डेटा देने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब किस तरीके का सर्वेलेंस कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम बोल रहे हैं, पर इनका इनका काम है डिजीज का सर्वेलेंस करना। और इनके वेबसाइट पर भी लिखा गया है कि ये सारे स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कनेक्टेड है। और और चौथे प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया है इन्होंने, तो ठीक है। और और शुभम जी, आपकी भी टीम ने एक आरटीआई किया है, उस पे भी चर्चा करते हैं कि आपने प्रश्न आपकी टीम ने प्रश्न पूछा था कि इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट कोविड-19 यूजिंग एनी टाइप ऑफ मास्क, इफ यस गिव साइंटिफिक बेसिस। तो आपको क्या हम्म, लगता है, ये जो रिप्लाई आया है, ये इन्होंने क्या बताया है और ये आपको क्या लगता है इसमें? इसमें देख के स्पष्ट रूप से दिखता है जब उसमें लिखा है 0.007 माइक्रोन। और मैंने कहीं भी बात की है, जो लिंक मैंने दिए हैं उसमें हर जी जगह 0.3 माइक्रोन दिया हुआ है। तो ये 97.67% के एरर नंबर में है। 0.3 को 0.007 लिखना, ये कोई मुझे नहीं लगता टाइपिंग एरर होगा। और जी इससे जी फिर किसी भी तरीके से कोरोना वायरस बचाव होता है वो तो मैं नहीं जानता, वो तो सरकारी जानती होगी अच्छे तरीके से। और दूसरा क्या है, इसमें लिखा है कि मास्क किनको प्रयोग करना चाहिए, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सभी नागरिकों को मास्क पहनने का आदेश देना भी गलत है, क्योंकि सबके लिए मास्क का कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि उसमें लिखा है कि जो रोगी की देखभाल कर रहे हैं उनको चाहिए, या जो जी मतलब श्वसन लक्षण वाले हैं उनको चाहिए ये। जी और सबके लिए मास्क नहीं है इसमें लिखा, स्वयं इन लोगों ने ये लिखा है। जी जी जी। सही बात है, सही बात है। तो मास्क का तो ये औचित्य नहीं है, क्योंकि मास्क जो है वो आप क्या चीज रोकना चाह रहे हो जो है, ठीक है। आप सेलेक्टिवली रोकना चाह रहे हो कि आप जो है मतलब सारी चीजें रोकना चाह रहे हो। अगर सारी चीजें रोकना चाह रहे हो तो शरीर को बहुत सारे जीवाणु जो है उसके बिना शरीर जो है जिंदा नहीं रह सकता। जी उदाहरण की पेट में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन बी बनाते हैं, ठीक है। अब आप वो अगर आप विटामिन बी नहीं होगा तो वो तो नहीं वो शरीर को जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है। उसको बीमारियां होगी अलग अलग प्रकार की। इसलिए जो है सेलेक्टिवली आप रोक रहे हो तो ठीक है, लेकिन इससे और दूसरा सर्जिकल मास्क जो है वो तो आप वो तो इसमें लिखा हुआ है कि सर्जिकल मास्क जो है वो नहीं रोक पाता है जो है, ठीक है, वो नहीं रोक पाता है। तो और पहले जो है जनवरी फरवरी में ये ऐसे समाचार में यही आ रहा था कि मास्क जो है इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ जो है मतलब वो सिर्फ रोगी के शरीर में कीटाणु नहीं जाए इसलिए उसका पर्पस है। और अभी जो है मतलब सबके लिए जो है बोला जा रहा है कि मास्क प्रयोग करो, और वो भी सर्जिकल मास्क जो है। तो जी वो जी उसका डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा है और उसका मतलब उसका कोई औचित्य नहीं है। उससे अच्छा है कि आप रोगी को जो है ट्रीट करो, जो जिसको रोग है उसको ट्रीट करो, उसको जो है जी आइसोलेशन जी जी करो। वो आप जो है
रोगी बेस्ड जो है मतलब चीजें करो। आप ये जो है सारे स्वस्थ लोगों को भी आप जो है सारी पाबंदियां लगा दी हैं, वो सही नहीं है। जी जी, आपके कहने किसी का भी मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है में कि होते आपके कहने का मतलब ये है कि जो साधारण नागरिक है वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, और जो रोगी है सिर्फ उनके लिए ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो सिर्फ रोगियों के हाँ, लिए रहे। उन्हीं का चिकित्सा हो, उन्हीं की जो आइसोलेशन हो, ठीक है। जी तो जी मेरा ये मैं अपना ये जो है मतलब किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ, सबको जी अपना जो है मतलब ये और लेकिन मेरे को कोई पूछेगा और मैं सरकार को बोलूंगा कि ये ऐसा करो, तो ठीक है। अब तो सरकार को जो है निर्णय करना, मेरी एक आवाज है, मेरा जी एक आवाज है, बाकी और 140 करोड़ लोग हैं, वो भी अपनी आवाज बताएंगे और उसके जी जी, हिसाब से जो है मैं, यही पर आप लोकतंत्र होता है, एक एक व्यक्ति के अनुसार नहीं होता है, सभी के होता है, ठीक है। सभी के लेकिन अनुसार होता है जी। मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ कि ये चीज जो है ऐसे सही नहीं बट आपको और क्या मैंने लगता है कि ये, वैज्ञानिक आधार मांगा था, हाँ तो वैज्ञानिक आधार भी नहीं दिया गया इसका, कोई मतलब कोई शोध पत्र या क्या कहते हैं विज्ञान विज्ञान साहित्य दिया जाता तो समझ में आता है, मगर इन्होंने बस एक लाइन लिख दी, ये कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं लगता है मुझे, जितना जानकारी है। जी जी जी, सही बात है। तो ये जो आरटीआई का जो रिप्लाई, आपके आपके केस में जो आरटीआई का रिप्लाई आया ही नहीं है, मतलब देने से इनकार कर दिया या मतलब टाल दिया, या क्या कह सकते हैं, मतलब इनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि आपको रिप्लाई दे, क्योंकि ये सर्वोच्च संस्था है इस मामले में। आज देश में ये सर्वोच्च संस्था है जो ये आपको डेटा दे सकते हैं, बट इन्होंने दिया नहीं है, तो अभी अभी क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हाँ, इसके क्या बारे में। कर सकते है। इसके बारे में दूसरे 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 लोग जो है वो भी आरटीए करें और वो भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। और दूसरी बात क्या है, मैं बोलूंगा कि ये जानकारी जो है मतलब अगर जैसे अमेरिका में ये नियम है कि अगर 3 जो है कोई चीज मांगी जाती है उनके आरटीए में, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको सार्वजनिक करने का उधर प्रावधान है, ठीक है। जी जी तो जी इस तरह की जो है और भी देशों में ज्यादा पारदर्शिता होती है, इसलिए वहां पर जो है मतलब पारदर्शिता होती है, इसलिए वहां पर चीजें जो है मतलब सूचना के आधार पे जो है निर्णय लिए जाते हैं। हमारे देश में सूचना के आधार पे निर्णय नहीं लिए जाते, इसलिए गड़बड़ियां होती है। सही सूचना जी के जी आधार पे जी जी, सही मतलब सूचना तो ये जनसेवक को लेनी चाहिए और नागरिकों को भी सूचना पूरी होनी सही चाहिए, बात है। ये मैं बोलूंगा। ठीक है, तो ये चीज जो है हम भी कर सकते हैं कि 3 बार जो अगर करें तो वो आना चाहिए। और अभी जो है अभी के लिए जो है मतलब इसके लिए जो है मांग करनी चाहिए। और अभी के लिए नागरिक जो है अलग अलग नागरिक अपने स्तर से पता करे कि ये आंकड़े कितने हैं, कहाँ जो मरे हैं कोरोना से, बोलते कोरोना से मरे हैं, उनको और क्या क्या बीमारी थी, ठीक है, ये बताने जी, में क्या क्या परेशानी है, ठीक है। वो अपने राज्य से पता करे, केंद्र से पता करे, केंद्र को भी मालूम होना चाहिए ना, केंद्र को क्यों नहीं मालूम है, तो केंद्र से आपने आपकी जो टीम है उन्होंने काफी सारे राज्यों में, केवल लगभग सभी राज्यों में आरटीआई करने का प्रावधान है, पर चार चार ऐसे हैं। वेबसाइट हैं या यार ऐसे चार माध्यम हैं यार जहां पर आप आरटीआई आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। एक दिल्ली दिल्ली राज्य सरकार का ऑनलाइन साइट है, एक महाराष्ट्र का है, एक उत्तर प्रदेश का है, और एक राज्य सरकार का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये चार माध्यमों से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी बाकी राज्यों से वो उनको ऑफलाइन करना पड़ेगा अगर उनको जानकारी चाहिए। पर इन राज्यों में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी वेबसाइट है, तो आप जाकर यहाँ पर ऑनलाइन आरटीआई कर सकते हैं। एक्टिविस्ट है वो जो देश के लिए काम करते हैं, जो पारदर्शिता के लिए काम करते हैं, उनसे अपील करूंगा कि आप अपने आप अपने हिसाब से आप आरटीआई कीजिए, और आरटीआई का जो उत्तर मिलता है उसे आप प्रकाशित कीजिए। तो ये शुभम भाई का एक वेबसाइट भी है, जो आरटीआई को, जो भी आरटीआई का रिप्लाई आता है वो उसे
ऑनलाइन प्रकाशित करते हैं उनकी वेबसाइट पर, तो उसका भी लिंक हम लोग देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में जहां ये वीडियो डालेंगे। तो मैं इन इन एक्टिविस्ट्स का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो आरटीआई किया उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन भी किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।